चारू जैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बात करेंगे हम इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा है और बहुत सबने ही ज़्यादातर पूछा है कि जब हम टीचिंग के लिए यानी टीचर बनने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, हमें कॉल आता है तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सबके माइंड में स्ट्राइक करता ही है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पता नहीं क्या होगा इंटरव्यू में। तो थोड़ा सा एक नर्वसनेस सबके अंदर होती है। सो एक टीचिंग प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए और इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू की जब आपका इंटरव्यू होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरव्यू क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं फिक्स नहीं है कि यही पूछे जाएं, या ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि सारे क्वेश्चंस इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछ सकते हैं, इनमें से 50-50 डिपेंड करता है। और एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है हर स्कूल में ऐसा इंटरव्यू हो, किसी स्कूल में रिटर्न भी होता है। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ पहले वो क्या करते हैं। अगर आपका रेज्यूम जब आप रेज्यूम ड्रॉप कर आते हो देन दे विल कॉल यू, वो आपको कॉल करते हैं। उसके बाद आप जब स्कूल में जाते हो सकता है डायरेक्टली पहले ओरल इंटरव्यू हो, या फिर हो सकता है पहले वो एक रिटर्न इंटरव्यू ले। रिटर्न में आपको ग्रामर दे देते हैं या जो भी क्वालिटीज ऑफ अ टीचर लिखने को दे दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दी। बेसिकली एक 20 या 30 नंबर का छोटा सा पेपर होता है और एक होता है आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करने का, तो वो होता है। मे बी उसके बाद आपका ओरल इंटरव्यू हो और मे बी पहले ओरल इंटरव्यू हो और उसके बाद आपका रिटर्न इंटरव्यू हो। देन वो उस चीज़ की पूरे बेसिस पे जो भी आपके पॉइंट्स बनेंगे उसके बाद वो आपको डेमो के लिए बुलाएंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर था कि ऐसे मत सोचना, फिक्स मत हो जाना कि यही था। मैंने तो बीपीएससी वाली दीदी ने तो बताया था ये पूछते हैं लेकिन ये पूछा नहीं, तो ऐसे मत रहना। मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रही हूँ और भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए और वीडियोस भी डालूंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप जानो कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेसिकली आपका रिज्यूम देखने के बाद, वो ये पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यस, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो वो जानना चाहते हैं आपके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब आप ये बताने लग जाओ माय नेम इज़ ये सो एंड सो एंड मेरी मम्मी का ये नाम है, मेरे पापा का नाम है। ये सब बिल्कुल गलत है, आपको ये सब नहीं बताना होता है। आप जनरली बोलोगे, अगर आपको नहीं बताना है आप बता सकते हो माई सेल्फ चारू जैन एंड माई इंटरेस्ट इज़, जो भी मेरे इंटरेस्ट हैं, और आई वॉन्ट टू बिकम अ प्री स्कूल टीचर। या फिर अगर आप एक्सपीरियंस हो तो मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस लिया हुआ है और ये मेरी स्ट्रेंथ्स है। थोड़ा एक समरी टाइप बना दो। तो अगर वैसे तो मैं हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन उसकी भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो अगर आप चाहते हो देन प्लीज़ लेट मी नो। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टेल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इफ़ यू आर नॉट अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो आपसे पूछा जाएगा अपने एक्सपीरियंस बताओ, और अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे आपने जहाँ टीचिंग प्रैक्टिस करी है वो पूछा जाएगा। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो और आपको बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर देना होता है। लाइक आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है या आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस है, ऑनेस्टली बताओगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जैसे कि सपोज नर्सरी और केजी के लिए इंटरव्यू दे रही हो, तो ऑब्वियसली वो नर्सरी और केजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक अगर जॉली फोनिक्स आपने लिखा है और आपको आता है, या चलो आपने नहीं लिखा और उनके स्कूल में जॉली फोनिक्स फॉलो हो रहा है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको नॉलेज है जॉली फोनिक्स की। अगर आपको आता है तो ग्रुप 1 की साउंड्स बता दीजिए, ग्रुप 2 की साउंड्स बता दीजिए। इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट यू हैव मेंशन्ड इन योर रिज्यूम। जो भी आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किया है, लाइक आपने मेंशन किया है कि आपने एक ड्राइंग कोर्स भी किया हुआ है साथ में, तो जो आपने ड्राइंग कोर्स किया है उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि वो ड्राइंग कोर्स आपने क्या क्या सीखा, अच्छा ये वाली आर्ट कौन सी होती है, इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो भी आप लोग मेंशन करोगे अपने रिज्यूम में, सो बी ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्टली ही मेंशन करना, ये नहीं कि आपको जॉलीफोनिक्स आता नहीं है लेकिन आपने लिख दिया जॉलीफोनिक्स। नो, अगर आपने लिखा है रिज्यूम में दैट यू आर अ गुड एंकर या यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, तो वो वहीं पर आपसे पूछ सकते हैं चलो एक स्टोरी नरेट करके दिखा दो। सो यू हैव टू रेडी विद योर प्रॉप्स, आपको अपने प्रॉप्स के साथ रेडी रहना है और वो स्टोरी ऐसे ही नरेट करनी है जैसे हम अपनी क्लास में नरेट करते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो आपको बोल सकते हैं कि अपने टीचिंग एड्स शो करो। यस, टीचिंग एड्स में या वो टीचिंग एड्स बनवा कर देख सकते हैं कि आपको मैं एक थीम देती हूँ या देता हूँ लाइक ऑन एनिमल्स, तो आप एनिमल्स पे क्या क्या टीचिंग एड्स प्रिपेयर करोगे, तो आप प्रिपेयर करके दिखाओ। या फिर वो पूछ सकते हैं कि मुझे एनिमल का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है और आप कौन से टीचिंग एड्स बनाओगे एनिमल्स के लिए, कैसे बनाओगे, पूरा एक्सप्लेन करो। तो ये भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is your drawing. Yes, if you have mentioned that you had a good hand in drawing or art and craft, अगर आपने मेंशन किया है कि आपको अच्छी ड्राइंग आती है, आपका अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट है, सो वो बोल सकते हैं ऑन द स्पॉट कि हमें ये ड्रॉ करके दिखाओ बिना देखे, या हमें कोई जल्दी से एक आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई वेस्ट मटेरियल से कुछ बना के दिखाओ। ऐसा होता है, वो आपको टाइम देंगे या आपको बोलेंगे कि आपको कल आना है और सपोज राखी की थीम है या फेस्टिवल की थीम है, आपको हमारे स्कूल के बच्चों को कुछ एक्टिविटी करानी है। सो बी प्रिपेयर विद योर टीचिंग एड्स। वो बोल देंगे, आपको पूरा बता देंगे, तो आपको एक्टिविटी पूरी प्लान करनी पड़ेगी। सो ये भी होता है, तो अपने आप को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये जो है क्वेश्चन तो नहीं है एग्जैक्टली बट यस, वो लोग आपसे राइम्स और स्टोरीज कराकर देखते हैं। कभी कभी पूरा मैनेजमेंट बैठा होता है, अगर आपको अच्छे पे स्केल पे जॉब मिल रही है, अच्छा पे स्केल देंगे तो पूरा मैनेजमेंट बैठा होगा, आपका अच्छा खासा इंटरव्यू होगा। तो आपको स्टोरी और राइम बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करनी है जैसे आप क्लास में करते हो, लाइक राउंड्स लोगे, थोड़ा सा क्लास में घूमोगे, टीचिंग एड्स सिखाओगे, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करोगे, बिल्कुल क्लास की तरह ही आपको स्टोरी नरेट करनी है, राइम रिसाइट करनी है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई यू वांट टू गेट जॉब इन दिस स्कूल। वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आप इस स्कूल में जॉब करना क्यों चाहते हो, एंड सेकेंडली आपने जो आप जिस स्कूल में जॉब कर रहे हो वहाँ से आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो या क्यों छोड़ना चाहते हो, ये आप वो लोग पूछ सकते हैं। तो इसके लिए भी एक स्मार्ट आंसर अपना प्रिपेयर रखो। कभी कभी क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं फिक्स होते हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो इंटरव्यूअर पूछते हैं, तो उसके लिए अपने स्मार्ट आंसर्स बना के रखो, प्रिपेयर करके रखो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है, ये है आपका कि प्रीवियस सैलरी, आपको पिछले स्कूल में कितनी सैलरी मिल रही थी। फ्रैंकली स्पीकिंग हर कोई ये सच नहीं बताएगा, बट अगर आप चाहते हो बताना तो आप बता सकते हो, नहीं तो आप बोल सकते हो सॉरी आई डोंट वांट टू रिवील दैट, या फिर अगर आपको ये चीज़ भी नहीं बोलनी है तो आप एक जनरल एस्टिमेट दे सकते हो कि लाइक 15,000 to 20,000 इसके बीच में अप्रॉक्सीमेटली थी, तो आप ऐसे बता सकते हो। वो लोग पूछ लेते हैं कभी कभी, या ये क्वेश्चन तब पूछ लेते हैं जब आपका डेमो हो जाता है, जब आपका बस वो एक लास्ट छोटा सा एक ओरल इंटरव्यू लेते हैं एक बार और डेमो के बाद कि आप जॉब क्यों लेना चाहते हो, आपको हम इतनी सैलरी देंगे, ये वो, तो उस जब वो पूछ सकते हैं, तो इसके लिए भी प्रिपेयर।
उस टाइम पे एक टंग टाइड ना हो, आपको समझ ना आए क्या आप बोले, तो इस वजह से पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड सैलरी, यस, वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड सैलरी आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो हमारे स्कूल से। तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम बोलनी है या बिल्कुल ही ज़्यादा बोलनी है, एक मीडियम रेंज रखो, देखो मार्केट में कि क्या चल रहा है और अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उनके सामने एक एक्सपेक्टेड सैलरी रख दो, भले ही बड़े ही पोलाइटली वे से कि आई वांट या आई एम एक्सपेक्टिंग 30,000 और मोर देन 30,000, जो भी है वो आप लोग अपने आपको रखना आता है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। सो या ये थे कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू में जो पूछे जा सकते हैं। स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।